माननीय श्री संजय राउत। धन्यवाद सर। आजकल के जो बजट होते हैं वो किसी राज्य में चुनाव है वो देखकर बजट बनाए जाते हैं, चाहे चुनाव दिल्ली का हो या चाहे चुनाव बिहार का हो। उस बारे में कोई तकरार करने की, कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं, सब हमारे देश के हिस्से हैं। अब बिहार का चुनाव है तो बिहार के लिए अगर बजट में कोई ज़्यादा दिया है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसके साथ सभी राज्यों को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि बिहार को पिछले बजट में 60,000 करोड़ दिया था, मेरे हिसाब से जो जानकारी मेरे पास है, पैकेज दिया था 60,000 करोड़ का, लेकिन उसमें से कितना खर्चा ये सरकार कर पाई है? 600 करोड़ भी अब तक खर्चा नहीं हुआ है, ये जानकारी किसी ने दी है। अगर ये है तो पैकेज पे पैकेज देकर किसी राज्य को आप इस तरह से अपने कर्ज में या क्यों दबाव में आप लेना चाहते हो? सर, हमारे अर्थव्यवस्था को आगामी कुछ वर्षों में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है और मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, बहुत सी बातें करनी चाहिए, देश की जनता के लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो मुझे उसमें से बहुत सी कमियां ये बजट में दिखती है। किसानों का इनकम डबल करने का वादा आप हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस बारे में इस बजट में कोई खास योजनाएं नहीं है। कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मांग है किसानों की, और उसके लिए आज भी पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, ये घोषणा तो आप इस बजट में अगर करते तो ज़रूर हम उसका स्वागत करते। सर, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है हमारी, फिर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी कर्ज में डूबी है। भारत सरकार पर लगभग 185,000 करोड़ का कर्ज आज भी है, और फिर भी सरकार ने कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का लगभग 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया, लेकिन किसानों का कर्ज अब तक हम माफ़ नहीं कर पाए हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था 325 लाख करोड़ की है, और ये जो कर्ज हमने माफ़ किया है ये अर्थव्यवस्था के 50% के बराबर है। देश के हर व्यक्ति पर आज भी 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। सर, सरकार कहती है कि मिडिल क्लास का बजट है। कैसे? आपने 12 लाख तक का इनकम टैक्स को छूट दी है, इसलिए ये बजट सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं हो सकता। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की पार हो गई है, उसमें से ये 12 लाख रुपए इनकम पाने वाले कितने लोग हैं? इनकम टैक्स से ज़्यादा परेशान अगर आज लोग हैं तो वो जीएसटी से है। जीएसटी का भी सीधा असर इस देश के मिडिल क्लास पर हो रहा है। लोग मार्केट में जाते हैं, रोज़ लगने वाला सामान खरीदते हैं, और हर सामान पर ये कॉमन लोगों को जीएसटी पे करनी पड़ती है, और इसलिए महंगाई बढ़ गई है। अगर आपने इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी के ऊपर भी कोई अच्छा एक पैकेज दे देते मिडिल क्लास के लिए, तो ये देश की जनता सचमुच खुश रहती, क्योंकि आज जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी है, जीएसटी की वजह से व्यापारी खुश नहीं है, जीएसटी की वजह से बहुत सा एक बड़ा वर्ग है वो अपना कंजम्पशन कम कर रही है। ये सभी बातें हैं वो जीएसटी से जुड़ी है, लेकिन जीएसटी को आपने कोई कॉमन पीपल को जीएसटी के बारे में कोई आपने कंसेशन नहीं दिया है। दूसरी बात है सर कि आपने मिडिल क्लास की अगर आप बात करें तो आज भी ये सरकार 85 करोड़ लोगों 85 करोड़ लोगों को फ्री रेशन दे रही है, तो ये सभी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसका मतलब है उनके पास कोई इनकम नहीं है। देश में 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है पूरी तरह से, उनका कोई इनकम नहीं है। और हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बेरोजगारी के बारे में कोई न योजना दी है, न बेरोजगारों का कोई नाम लिया है। देश में महंगाई बढ़ रही है,
उस बारे में कोई योजना नहीं है कम करने के लिए। रुपया दिनों दिन गिर रहा है, उस बारे में कोई मजबूत योजना नहीं हमारे पास। तो ये सभी बातें अगर हम देखें तो दिखावा ज़्यादा है इस बजट में, दिखावा ज़्यादा है, शो ज़्यादा है। और ये इतना शो है कि ये शो देखकर लोग भूल जाते, लोग भ्रमित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आप भाषण करते हैं। अच्छी बात है, सरकार है, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा जब तक इस देश में मिडिल क्लास जिंदा है तब तक ये देश जिंदा रहेगा, क्योंकि ये देश में लड़ने वाला जो आदमी है वो मिडिल क्लास है। तो आने वाले दिनों में बजट हो या आपकी योजनाएं हो, मिडिल क्लास को, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, वो सबको ध्यान में रखकर आपको आपकी योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रावत साहब। श्री बीड़ा